ओम शांति। अच्छा, तो हम आज एक विशेष टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम सब की लाइफ से ना बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, हम जैसे बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको जीवन में लाते हैं। हम सबको अच्छा लगता है, प्योरिटी हम सबको अच्छी लगती है, बाबा हम सबको अच्छा लगता है। हाँ, बाबा हमको प्यार करता है, बाबा हमें जैसे हैं हम हमें वैसे ही स्वीकार करता है। बाबा कहते हैं पास्ट को नहीं देखो, है ना, प्रेजेंट में अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा समझते हुए कि भगवान की नज़र मुझ पे पड़ी, है ना, भगवान ने मुझे चुना। हाँ, तो मैं कितनी विशेष आत्मा होंगी, है ना। तो ये सोच के बाबा कहते हैं आप, मतलब मेरी तो ये सोच है, आप भी ये चिंतन करके मेरे साथ जुड़ जाओ, है ना। ऐसे जुड़ जाओ बाबा के साथ और अपने आप को जो है ना, हम अपने भाग्य को सराहते रहें, अपने भाग्य को हम बढ़ाते रहें। ये बाबा का हमारे लिए, ये बाबा की हमारे लिए शुभ आश है ना। अब बाबा तो है प्यार का सागर, हाँ, क्षमा का सागर, रहम का सागर, हाँ, पवित्रता का सागर, हाँ, शांति का सागर। तो उसका एक रूप तो ये है कि बाबा हम जो हैं, हम हमें वैसे ही स्वीकार करता है। ये एक रूप है बाबा का। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, हाँ, और सतगुरु भी है। हाँ, बाप तो जैसे बच्चे होते हैं ना, उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। लेकिन टीचर जो है वो क्या करता है, भाग्य बनाने के लिए शिक्षा देता है। हाँ, कर्मों की शिक्षा देता है। हाँ, कर्मों की गुह्य गति, छोटे से छोटे कर्म का क्या फल होता है उसकी शिक्षा हमको देता है। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। हाँ, कि अगर बाबा हमें कहे कि बच्चे सुकर्म करो, हाँ, तो हम कहें बाबा को रूह रिहान में कि बाबा ये दुनिया ही ऐसी है, इसमें सुकर्म हो ही नहीं पाता। हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं और बॉडी कॉन्शियस में आते ही हमारे सारे कर्म जो है ना विकर्म बनने लग जाते हैं। हाँ, हम कहीं पे रिएक्ट कर देते हैं, कहीं पे हम अपनी बात सिद्ध करने लग जाते हैं, कहीं पे हम अपना अभिमान दिखाते हैं। हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है, हम कैसे विकारों को छोड़ें। हमारे मन में क्वेश्चन उठता है, हम बाबा से भी कहते हैं, हाँ, कि वो बात ही ऐसी करते हैं, हमें क्रोध आ ही जाता है। वो हमें ऐसा रिस्पेक्ट नहीं देते तो हमें अभिमान दिखाना पड़ता है रिस्पेक्ट लेने के लिए। हाँ, फिर किसी के पास हमसे ज़्यादा होता है तो हमें ईर्ष्या हो ही जाती है, हम क्या करें। हम बाबा से ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा क्यों देते हैं, कि जब तुम सतयुग में थे तुम्हारे पास अथाह था, बहुत कुछ था। हाँ, तो जब हर आत्मा के पास बहुत कुछ है और वो अपनी प्राप्तियों का ही सिमरन करती रहे, तो उसको ईर्ष्या होगी क्या। हुँ? अगर उसको अपना स्व का मान इतना रहे कि मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी स्थिति में रहे, हाँ, देवता देवता कुल की आत्मा हूँ, इस सृष्टि के सबसे ज़्यादा पवित्र आत्माएँ जो हैं, वो देवताएँ हैं, है ना? इस सृष्टि में जितनी भी आत्माएँ, उन आत्माओं में पवित्रता की लाइट है। उन आत्माओं में पवित्रता जैसे कि निहित है। हाँ, उनके अंदर वो सच्चाई है, वो ईमानदारी है, वो वफ़ादारी है। हाँ, हाँ, चाहे वो परमात्मा के प्रति हो, चाहे जीवन के प्रति हो, चाहे और जो संपर्क में हमारे आत्माएँ आती हैं, उनके प्रति हो। तो ये देवी-देवता कुल की आत्माओं की विशेषता है। हाँ, उनके अंदर वो सच्चाई है, वो पवित्रता है, तो वो सच्चाई को लाइक करती हैं, परख पाती हैं, है ना? तो ये है देवी देवता कुल की। अगर हम ऐसे सोचें कि एक तो मैं आत्म अभिमानी, हाँ, सृष्टि की जो शुरू वाली आत्मा हूँ, अनादि स्वरूप मेरा पवित्र है, हाँ, और आदि स्वरूप भी सबसे ज़्यादा पवित्र है। हाँ, इस पूरे सृष्टि चक्र में देव आत्माओं से ज़्यादा पवित्र कोई आत्मा ही नहीं है। हाँ, तो ऐसे अगर हम सोचें कि मेरा अनादि स्वरूप जब मैं परम धाम में हूँ तो भी मैं पवित्र हूँ और देवता स्वरूप वो भी मेरा पवित्र है। फिर उसके बाद मध्य में हम देखें तो पूज्य स्वरूप, आज तक हमारे जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। हाँ, तो बार-बार उन चित्रों को देखिए, उनके नयन कैसे हैं, उनका मुख कैसा है। हाँ, अब उनके नयन ऐसे क्यों हैं?
क्योंकि उनके अंदर वो रूहानियत है, वो देखने का नज़रिया नैन के रूप में जड़ मूर्तियों में दिखाया है कि उनका देखने का नज़रिया ही किसी को ऐसा है कि वो उठा दें अपनी नज़र से किसी को। जैसे बाबा हमको नज़र से निहाल करता है ना, वैसे देव आत्माओं में भी ये विशेषता है कि वो उनकी नज़र ऐसी है कि वो दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेगी। हाँ, उनकी भूलों को देखेंगी ही नहीं। हाँ, उनके कितने कड़े-कड़े पाप कर्म जो भी होंगे ना, उसको भी नहीं देखेंगी। उन्होंने कितना नुकसान किया हमारा, वो भी नहीं देखेगी। ये देव आत्माओं की विशेषता है। हाँ, तो वो नज़र ऐसी है, उस नज़र की महिमा इतनी है, परमात्मा ने जो संगम युग पे हमसे पुरुषार्थ कराया और पुरुषार्थ कराते-कराते अंतिम स्थिति हमारी ऐसी बनाई कि आपकी नज़र में जो है ना, वो एक आत्मा ही दिखाई दे। चाहे वो कितनी बड़ी दुश्मन हो आपकी, हुँ? कितना ही नुकसान किया हो, कितने ही उसने पाप किए हों, अभी भी कर रही हो, लेकिन सामने आएगी तो आपको क्या दिखाई देगा? आत्मा है। हाँ? बाबा के पास आई है, बदलने के लिए आई है, हाँ, रियलाइज़ करती है, हाँ, चेंज हो रही है। ऐसी नज़र से हमने देखा है उनको, तब तो हमारी नज़रों की पूजा हो रही है मंदिरों में। हाँ, फिर मुख भी ऐसा है, हाँ, मुख से क्या निकलता है हमारे, हाँ, मधुर बोल निकलते हैं, वरदानी बोल निकलते हैं, हाँ, कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसको भी समझ आ जाए, इसका भी उद्धार हो जाए। ऐसे ऐसे वचन हमारे मुख से निकलते हैं। हाँ, काटने वाले किसी को दुख देने वाले, हाँ, किसी की कमी उसको बताने वाले, हाँ, डायरेक्टली बताने वाले, हाँ, बताना होता है एक कल्याण के रीति से, सम्मान में किसी को टिका कर, और एक है किसी को बस बोल दिया, जैसे पत्थर मार दिए, पहले ही वो कमज़ोर है उसको और ही पत्थर मार दो। ऐसे तो नहीं बताया ना हमने। बाबा ने हमें सिखाया संगम युग पे अगर आपको मुख से कोई सत्य बात भी बोलनी है तो वो कितनी सभ्यता से बोलनी है। हुँ? सभ्यता से बोलनी है। ये दुनिया में भी सिखाया जाता है कि सत्यता के साथ सभ्यता अति अति आवश्यक है। हाँ, वो सत्य किसी काम का नहीं है जिससे आप दूसरे को नुकसान पहुँचाते हो। हाँ, तो सत्य भी कैसे देना है? डोज़ होती है ना जैसे, हुँ? पूरा डोज़ दवाई का एक साथ दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा पेशेंट? हाँ? ठीक होने की बजाय उसका क्या हाल होगा? हुँ? तो सत्य भी कैसे देना है? डोज़ बाय डोज़ देना है। हाँ? प्रोवाइडेड वो समझे भी, है ना? तभी वो समझेंगी। तो हमारे मुख की ये विशेषता है। हमने संगम युग पे ऐसे वचन बोले हैं। हाँ? ऐसे नहीं जो मन में आया बोल दिया, है ना? बहुत ही संयम से हमने वचन बोले हैं। हाँ, देखते समय को देखते हुए, व्यक्ति को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, हाँ, हमने बहुत संयम से वचन बोले हैं। तब हमारे मुख की पूजा होती है, मुख को कमल बोलते हैं, है ना? मुख कमल। तो ऐसे मुख की पूजा होती है। उसको कैसे दिखाते हैं मुख को? रूहानी होता है। देवताओं का मुख कैसा होता है? उनकी मुस्कान कैसी होती है? रूहानी। हुँ? फिर उसके बाद क्या है, और भी हमारे जितना भी हमारा मुखमंडल पूरा ही उसमें तेज है। क्यों है तेज? क्योंकि आत्मा में तेज है। आत्मा ने इतनी इतनी क्या कहें, परमात्मा की दिव्य शक्तियों को धारण किया है। तो वो मुख भी जैसे तेजस्वी हो गया है। अब दुनिया में लोग करते हैं आर्टिफिशियल मेकअप, कहते हैं हमारी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, हमारा ये हो गया है। हुँ? हमें हमें जो है रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, फिर कहेंगे टैनिंग हो गया है, डार्क सर्कल्स हो गए। अब बाबा के बच्चे क्या ये सब चीज़ों पे ध्यान देते होंगे? हुँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी पवित्रता उनके चेहरे पर नज़र आती है। हाँ? उनके अंदर नेचुरल दिव्यता है, वो पवित्रता है, जो कि मन की स्थिति का दर्शन देती है। हुँ? मन मन में दिव्यता है, पवित्रता है, तो वो मुख पे दर्पण के रूप में नज़र आती है। हाँ, तो उनको आर्टिफ़िशियल मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है ना? उनकी आंतरिक सुंदरता ही इतनी ज़्यादा है कि वो मुखमंडल पे नज़र आती है। देवताओं के मुखमंडल पे वो नज़र आती है। तो ये, तो देखिए हमारा देवताओं का नयन, देवताओं का मुख, देवताओं के
देवताओं का जो चेहरा है, फिर मुख है, हाँ, फिर ऐसे हर एक कर्मेंद्रिय की, हस्तों की पूजा होती है, हाँ, चरणों की पूजा होती है, हाँ, तो पूरा ही काया ही पूरी कंचन है उनकी, हाँ, क्योंकि किससे बनी है? श्रेष्ठाचारी कर्मों से बनी है उनकी काया, हाँ, जैसे एक गीत है बाबा का, पहले पहले शिव बाबा सिखाए, पहले बनाए तकदीरों को फिर बनाए शरीरों को, हाँ, अब तकदीर किसकी बनती है? आत्मा की तकदीर बनती है, हाँ, आत्मा पढ़ती है परमात्मा से, अच्छे कर्म सीखती है और फिर उसका प्रभाव हमारे शरीरों पे दिखाई देता है, हाँ, अगर कोई व्यक्ति को आदत है मुख से कड़वा बोलने की, झूठ बोलने की, हुँ, काटने वाले शब्द बोलने की, अपने को ऊँचा दिखाना, दूसरे को नीचा करना, ऐसी ऐसी वृत्ति वाली कोई आत्मा है, उसका मुख कैसा होगा? हुँ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, हाँ, मतलब जन्म मीन्स हमारे जो हर दिन जो होता है ना, हर दिन जैसे कहते हैं हम नया जन्म लेते हैं, हाँ, हम हर रोज़ हमारा शरीर, आत्मा एक नई कॉन्शियस से उठ रही है सवेरे, हाँ, तो वो हर रोज़ का जो हमारा अवेकनिंग है ना, वो एक न्यू बर्थ है, हाँ, न्यू बर्थ इन अ न्यू वे ऑफ लिविंग, हाँ, डिवाइन बर्थ है हमारा। वैसे कहा जाता है ब्रह्मा बाबा के लिए कि ब्रह्मा बाबा की आयु सिर्फ 60 वर्ष की थी, हाँ, ज्योतिष ने बताया था। फिर वो इतना आगे कैसे जी गए? हुँ, ऐसी दुनिया में भी कइयों का बताते हैं, इसकी आयु इतनी थी, ये आगे और इतना कैसे जी गया? हुँ, वो पुण्य कर्म और पवित्र श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं ना, वो आत्मा अपनी आयु बढ़ाती है योग बल से, मतलब परमात्मा से उसने एक्स्ट्रा लाइफ ली है, हाँ? तो हम भी अब देखो ऐसी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ़ पाप कर्म होते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ ऐसे भ्रष्ट कर्म होते हैं, ऐसी दुनिया में जीना, हुँ, ऐसी दुनिया में जीना जी कौन सकता है जिसका एक डिवाइन बर्थ हुआ हो, हाँ? जो पवित्रता की शक्ति अपने अंदर धारण की हुई हो, जिसके पर दूसरों के कर्मों का प्रभाव नहीं है, हाँ? वो दूसरों को भी श्रेष्ठ प्रेरणाएँ देने वाली बन जाती है, हाँ? तो परमात्मा से शक्ति ले रही है, दूसरों को दे रही है, तब ज़िंदा है वो, तब कहते हैं कि हमारा ये जो जन्म है, ये कौन-सा जन्म है? मरजीवा जन्म। मर चुके हम पुरानी दुनिया से, वहाँ का एक भी संस्कार नहीं यूज़ करते, हाँ? और ज़िंदा किस में है? नई दुनिया में, न्यू बिलीफ सिस्टम्स में, हाँ? कि जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वो श्रेष्ठ है, हाँ? जो पुण्य कर्म करेगा, जो पवित्र कर्म करेगा, वो ऊँचा उठेगा, वो सक्सेस को पाएगा, हाँ? वो दिलों में जगह बनाएगा, ये न्यू बिलीफ्स हैं, हाँ? जो दूसरों को आगे बढ़ाएगा, वो आगे बढ़ेगा, हाँ? जो दूसरों को सम्मान देगा, वो माननीय बनेगा, हाँ? दुनिया में हमने ये बिलीफ सुने थे क्या? कभी भी नहीं। दुनिया में दूसरे बिलीफ्स थे, हाँ? दूसरों को गिराओ, अपमान करो, कड़वे वचन सुनाओ, किसी को बदलना है तो उसको कोसो, हुँ? फिर डाँटो, हाँ? ये सुना था हमने दुनिया में, हाँ? और यहाँ पे बाबा ने हमें नई बातें सुनाई, बिल्कुल सच्ची बातें सुनाई। तो ऐसी सच्ची बातों को धारण करके जो हम जीवन जी रहे हैं, हाँ, वो कितना मूल्यवान है। तब तो हमारी पूजा होती है ना, तब तो हमें कहते हैं ये माननीय है, पूजनीय है, हाँ, तब हमारी ये मंदिरों में पूजा होती है। तो अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, हाँ, टीचर हमको याद दिला रहा है, टीचर याद दिला रहा है तुम परम धाम में थे, तुम आत्मा हो, हाँ, फिर तुम देव स्वरूप में थे, अपना वहाँ वहाँ वाला रूप देखो, पवित्र स्वरूप, अपना कंचन काया वाला स्वरूप देखो, हाँ। कइयों को ना तो शरीर से बहुत अटैचमेंट होता है, हम सुंदर दिखने चाहिए, तो बाबा कहते हैं वो स्वरूप देखो अपना, देवताई स्वरूप कितना सुंदर है, उसमें आत्मा भी पवित्र, आत्मा भी सुंदर है और शरीर भी सुंदर है, हुँ? तो आत्मा सुंदर है ना तो शरीर सुंदर ही लगेगा। लेकिन अगर हम सोचें बाहर हम सुंदर बन जाएँ और अंदर हमारे अंदर वही सब है, पुराने बिलीफ सिस्टम, तो कैसे होगा? है ना? तो देवताएँ जो हैं वो कैसे कैसे हैं? पवित्र, सुंदर, हाँ? तो अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, फिर हमारा पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में भी हम कैसे हैं? हमारी पूजा हो रही है मंदिर में, अभी जैसे हमने बात की कि एक-एक कर्मेंद्रिय की हमारी पूजा हो रही है। फिर संगम पे ऐसे श्रेष्ठ कर्म की तो पूजा हो रही है। फिर संगम युग तो हमारा है ही विशेष मर्जीवा जन्म, हुँ?
फिर उसके बाद हम बनते हैं फरिश्ता। हाँ, जब हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता। किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता अर्थात कि दैहिक संबंध नहीं रहता, है ना। दैहिक संबंध, अपने को देह समझा ना जैसे ही, वैसे ही विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरा इस पे अधिकार है, मैं इसको डांट सकता हूँ, मैं इसको समझा सकता हूँ, भले हमें कुछ समझ ना हो, लेकिन मुझे इसको समझाना है। हाँ, तो हमारी जो समझ है दुनियावादी, वो कौन सी समझ है? तमो प्रधान समझ है। हाँ, वो किसी काम की नहीं है वो समझ आज की दुनिया में, आज की दुनिया के हिसाब से। हाँ, समय बदल रहा है, हमें समझना है ना इस बात को कि वो जो हमारी समझ है उसमें मिलावट है। वो समझ तो सारी दुनिया को है, आपके बच्चों को भी वही समझ है। तो अभी हमें सबको कौन सी समझ चाहिए? परमात्म समझ चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई विशेषता भी है ना, गुण भी है, तो उसको परमात्मा की देन समझो। हाँ, शुक्रिया बाबा, आपने हमको ये विशेषता दी, तो उसके अंदर आएगी दिव्यता। जिस विशेषता या गुण में परमात्मा परमात्मा नाम है, भगवान का नाम ही आप देखेंगे, अगर शास्त्र अगर किसी ने पढ़े होंगे तो आप देखेंगे नाम में ही तर जाने का वो है, मंत्र है। कहते भव सागर से मुझे तार दो। हाँ, तो वो नाम में ही इतनी शक्ति है। अगर आपने हर चीज के साथ बाबा शब्द जोड़ दिया ना, हाँ, ये मेरी समझ नहीं है, ये बाबा की समझ है, ये मेरी बुद्धि नहीं है, बाबा की बुद्धि है, बाबा के गुण है। हाँ, हर जगह पे बाबा को रख दिया तो हर चीज पवित्र हो जाएगी। वहीं आपने कहा कि मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है। हाँ, मैं बहुत अनुभवी आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। गए आप। हुँ? सब कुछ बाबा ने दिया है। हाँ, उसकी श्रीमत से हम उसने दिया, उसकी श्रीमत से हम श्रेष्ठ कर्मों में लगाएँगे तो हम पुण्य आत्मा बनेंगे। अगर नहीं लगाएँगे तो हम क्या बन जाएँगे? पाप आत्मा। सीधी-सी बात है। हुँ? बाबा ने कहा है कि पहले ही बच्चे आप जन्म जन्मांतर आप पाप आत्मा बने हो। अभी संगम युग पे क्या बनना है हमको? हमें अपने कर्म में अपना धर्म को दिखाना है। हाँ, धर्म सिर्फ शास्त्रों तक न रह जाए, मुरली तक न रह जाए। हाँ, ज्ञान जो है ना वो सिर्फ मुरली तक या शास्त्रों तक नहीं रह जाए। हाँ, धर्म वो होता है जो कर्म में दिखाई दे। आपकी दृष्टि में दिखाई दे, आपके बोल में दिखाई दे। हाँ, आपके एटीट्यूड ऐसा हो, पवित्र, सुंदर, दिखाई दे कि भगवान का बच्चा है। और वो सिर्फ धर्म तभी नहीं दिखाई देगा जब आप 4 लोगों के साथ हो। अगर आप अकेले भी हो ना तो भी वो धर्म दिखाई देगा। हुँ? क्योंकि अंतरात्मा जो है ना धर्म को रिकॉर्ड कर रही है। हाँ, धर्म आत्मा के साथ जाता है। हाँ, वही स्वरूप में नज़र आता है, जैसे हम चेहरे को सुधार रहे हैं ना, हाँ, और बाकी बाहर की चीज़ों को सुधार रहे हैं। जिस आत्मा में धर्म की शक्ति होती है ना, उसको बाहर कुछ नहीं करना पड़ता। ये सत्य है, ये सत्यता की शक्ति है, ये धर्म की शक्ति है। तो धर्म कहाँ पे दिखाई दे? कर्म में दिखाई दे। हाँ, जहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ रॉन्ग है, आप नहीं करो, ये धर्म की शक्ति है। आपको खींच हो रही है, आप नहीं करो फिर भी। हाँ, आप पहले डाँटते थे दूसरों को, हैं? कंट्रोल करते थे, बात-बात पे कोसते थे। अभी भी वो सिचुएशंस आएँगी जब आपका वही करने का मन करेगा। आप नहीं करोगे तो धर्म बढ़ेगा आपके अंदर, है ना? तो धर्म क्या होता है? जब सारी फोर्सेस, सारी सिचुएशंस हमें फोर्स करे कि यही करो, गलत ही करो, हाँ? और आप नहीं करो वो गलत काम, तो कहेंगे कि धर्म इनके अंदर, धर्म की शक्ति बढ़ती जा रही है, ये पुण्य आत्मा बनते जा रहे हैं। हुँ? जैसी सिचुएशन वैसा हो जाना, ये तो दुनिया भी कर रही है ना। हुँ? और हम भी वही करें, हम कहें सिचुएशन ही ऐसी थी, उसने बात ही ऐसी की, उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं इतनी बड़ी हूँ। अभी बड़े-छोटे की बात तो रही ही नहीं। हाँ? अभी तो बड़प्पन, किसी बड़ा वो होता है ना जिसके अंदर बड़प्पन हो, बड़प्पन रहा ही नहीं जब दुनिया में। बड़ों में ही बड़प्पन नहीं रहा। हुँ? जब गलती करके व्यक्ति क्षमा माँगता है ना, तो वो बड़ा हो जाता है। हाँ? लेकिन गलती करके उसको छिपाए, हाँ? 1 बार छिपाए, 2 बार छिपाए, छिपाते ही रहे, हाँ? और इतनी सारी गलतियाँ छिपाए जिससे
मतलब जैसे कि पहले की गलतियों का रिज़ल्ट हमें दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम क्या करें? हम नई भूलें करें। हुँ? पहले तो आपको रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है और आपको भगवान सजेस्ट कर रहा है, ये कर्म नहीं करने और ये कर्म करो जिससे पुराने कर्म जो है ना वो कट जाएँ। हुँ? तो जैसे कि क्या कहा जाता है ना, सेवा, सेवा जो है व्यक्ति को क्या बनाती है? निरहंकारी। हुँ? निरहंकारी बनने का और पुण्य कर्म को जमा करने का भगवान ने हमें एक ही तरीका बताया है, संगम युग पर, सेवा। सेवा से आपका देह अभिमान खत्म होता है, अहंकार खत्म होता है। आपने जो पहले जो खराब कर्म किए, पास्ट आपका फिनिश होता है। हुँ? हम कहें, बाबा कहते हैं पास्ट इज़ पास्ट, भूल जाओ। लेकिन साथ में एक बात और कहता है, वो नहीं हम सुनते ध्यान से, कि स्वमान में रहकर, हाँ, अभिमान को भी खत्म करो और स्वमान की मदद से सेवा करके पुण्य कर्म जमा करो। तो जिस आत्मा के साथ आपका कार्मिक अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो आपको उसकी सेवा करनी है ना। हुँ? आपने खराब कर्म किए, अब उसको ख़त्म कैसे करेंगे? हुँ? ख़त्म कैसे करेंगे? पुण्य कर्म करेंगे आप उसके साथ। आपने उसको किसी को नुकसान पहुँचाया, अब आप उसका फ़ायदा करो और फिर वो सारे आपके पाप कर्म ख़त्म होंगे, पुराने वाले। हुँ? तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो, क्योंकि आत्मा कर्म के बिना तो रह नहीं सकती, तो कर्म करने ही हैं, और तो उसी आत्मा के साथ करें ना जिसके साथ हमारा अकाउंट है। ये कहीं और करेंगे जाके, हाँ? तो स्वमान में रहकर अपने देह अभिमान को ख़त्म करते हुए यहीं पे हमें पुण्य कर्म करने हैं, हाँ? और धर्म की शक्ति को अपने अंदर जमा करना है, जिससे कि हमारा उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए। हुँ? ये बाबा ने हमको सिखाया कि संगम युग पर आपको पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनना ही है। हुँ? और पुराने कर्मों को भस्म करना ही है। हाँ? और इसी से जो है ना हमारी दिव्यता, पवित्रता, जिन जिन बातों का जैसे हमें अभिमान होता है, जैसे हम किसी को डाँट देते हैं, किसी को क्रोध करते हैं, किसी का स्वमान डाउन कर देते हैं, किसी की सेल्फ एस्टीम ख़त्म कर देते हैं, किसी की खुशी छीन लेते हैं, हाँ? किसी को खुश होने का मौका ही नहीं देते, किसी को मतलब फ्री रहने ही नहीं देते हम कई बार। ऐसा भी होता है। हाँ? सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, हाँ? सिर्फ़ अपने बारे में। ऐसे भी होता है। बड़े हो जाते हैं ना हम, तो क्या होता है, हमारे अंदर बड़े होने का भी अभिमान होता है। छोटे हैं, इनको क्या मालूम? हम इनको पाल रहे हैं, हाँ? कौन पालता है बताओ? हुँ? कौन पालता है हमको? भगवान पालता है ना। हम तो सिर्फ़ खाना किसी को दे सकते हैं, हाँ? घर किसी को दे सकते हैं, लेकिन खुशी, प्यार, हाँ? अपनापन, दुलार, प्रोटेक्शन, ये कौन देता है हमको? हाँ, अगर तो हम इतने समझदार, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये दे सकें, टाइम, अटेंशन, हाँ, प्यार, खुशी, समझ, हिम्मत, उल्लास, तो हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। लेकिन देखा ये गया है कलयुग में पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता। हुँ? क्योंकि उनके अपने इतने मामले होते हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ के इतने मामले होते हैं, उनके ऑफ़िस के चक्कर इतने होते हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ इश्यूज़ इतने होते हैं, हाँ, नेबर्स, रिश्तेदार, मतलब देखा जाए तो कलयुग में कोई भी आत्मा कहे कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ गलतियाँ नहीं की, मैंने सारे कर्म श्रेष्ठ करे, हो ही नहीं सकता। हुँ, वो चाहे तो भी नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए शक्ति चाहिए, है ना? तो ऐसे स्थिति में, हाँ, हम कहें, हाँ, आगे फ्यूचर बीत गया इतना सारा और उसके बाद हम कहें हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा किया, ये किया, ये किया, ये किया, हाँ, और फिर जो है उसका अभिमान दिखाएँ। हुँ, पहली बात तो ये कि हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं थी, हम तो अपने में ही उलझे रहते थे, झगड़ते रहते थे, अपने ही इतने इश्यूज़ में हम रहे हैं हमेशा। हाँ, बच्चे भी कैसे पल गए, हाँ, एक बच्चे भी तो आत्माएँ हैं ना, वो उनके अंदर वैसे ही ऐसा नेचर होता है छोटे बच्चों में, वो जहाँ से जो देखते हैं,
ग्रहण करते हैं, और जैसे कि कभी खुशी में भी आ जाते हैं, कभी निस्वार्थ प्रेम भी करते हैं, दूसरों का प्रेम ग्रहण भी करते हैं, ईज़िली चीज़ें सीखते जाते हैं, मतलब जैसे कि अपने आप ही पलते रहते हैं, पलते जाते हैं। समझ नहीं होती इतनी, है ना? जिसमें समझ नहीं होती ना, वो तो अपने आप ही ग्रो करता है। हुँ? तो उसको भी कौन पाल रहा है? भगवान ही तो पाल रहा है ना। हैं? जैसे बच्चों को क्या करते हैं, घर में झगड़ा होता है, बच्चे अगर ध्यान नहीं देते अपना पढ़ाई में या फिर अपने खेल-पाल में और घूमने-फिरने में बिज़ी रहते हैं, वो कहते हैं ये तो रोज़ की बात है। हाँ? तो बच्चों को भी तो जैसे आदत हो जाती है इग्नोर करने की। हाँ? तो कौन पाल रहा है फिर उनको? हाँ? ऐसी इतनी सूझबूझ किसने दी उनको? ऐसी इंट्यूटिव पावर्स किसने दी कि डोंट रिएक्ट, ये तो रोज़ की बात है, नथिंग न्यू। हाँ, भगवान ने दी ना। हाँ, तो बच्चे भी सीख जाते हैं। हाँ, कि माँ-बाप को हमारी कोई फ़िक्र नहीं है, हमें अपना मस्त रहना है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, हमें खुश रहना है। बच्चे भी सीख जाते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है स्टोरी में कि अब माँ-बाप तो जुड़े हुए ना, फैमिली तो अलग नहीं हो सकती, वही फैमिली है। फिर वो सामने आते हैं आपके, हुँ? सामने आते हैं। अब सामने आएँगे तो बातें भी याद आएँगी, हाँ? फिर वो अचानक से आप पे अपना अधिकार जमाएँ, हमने ये किया, ये किया, ये किया, तो याद आएगा ना क्या किया, हुँ? तो हमें किसने पाला है? बच्चों को कौन पालता है? भगवान पालता है। फिर बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो बातें उनको बचपन की भी याद आती हैं। हाँ, बहुत सारी बातें याद आती हैं कि हमारे जीवन में हमें कैसा सब कुछ मिला था। हाँ, जो आज हमारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या-क्या है। हाँ, सब कुछ याद आता है। आध्यात्म हमको सब कुछ याद दिलाता है। क्यों याद दिलाता है? हुँ, कि हम वो भूलें दोबारा ना करें। हुँ, और जो मिला है उसकी कदर करें। हुँ, भगवान से जो मिल रहा है उसकी श्रीमत, उसकी कदर करें। तो हम चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हों, हाँ, हमारे पेरेंट्स जो भी हों, हाँ, हमारी पालना कैसी भी हुई हो, हाँ, लेकिन भगवान हमें क्या करता है? सशक्त बनाता है, हाँ, पावरफुल बनाता है, और हमें सिखाता है कि बच्चे तुम वो गलतियाँ मत करना कभी भी जो आपके पेरेंट्स ने करी। हाँ, वो क्यों करते थे गलतियाँ? क्योंकि कामनाएँ इतनी थी। हुँ, काम काम पूरा नहीं होता तो काम क्या करता है? क्रोध को जन्म देता है। कामनाएँ पूरी नहीं हुई ना जीवन में, तो क्या होता है? क्रोध का जन्म होता है, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, यही है सारे मुसीबतों की जड़, 5 विकार। हाँ, तो हमको बाबा अब सिखाता है कि बच्चे जो तो आपके पेरेंट्स ने गलती की, हाँ, माता-पिता ने गलती की, वो आप मत करना। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति में रहना, हाँ, और हर विकार को ख़त्म करते जाना। हाँ, हर विकार को ख़त्म करते जाना। अभिमान को आने नहीं देना, सेवा का अकाउंट जमा करना जिससे अभिमान ख़त्म होगा आपका। हाँ, नहीं तो अभिमान देह के साथ जुड़ा ही होता है। मैंने ये कहा, मैंने राइट कहा, हाँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हाँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं कोई गलत कह रहा हूँ। ये सब बातें आती ही आती हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मुझे बाबा ने सेवा दी है, मैंने की, अब कोई उसको एप्रिशिएट करे ना करे, हाँ, गुण तो उसमें है ही क्योंकि भगवान के द्वारा दी हुई सेवा है। गुण किसके हैं? मेरे नहीं है, बाबा ने मुझे दिए, मैंने यूज़ किए। हुँ, बुद्धि किसकी है? बाबा ने मुझे दी, बाबा ने मुझे समझाया, मैंने यूज़ की। हुँ, तो अब कोई चाहे उसको कुछ भी कहे, कोई कहे, कैसा किया, कोई भी उसका ओपिनियन हो, हमें फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शुरू-शुरू में पड़ता है थोड़ा, अगर कोई सामने से बोले, लेकिन बाबा आपको सेवा का फ़ील्ड में इतना इतना मजबूत बनाता जाता है कि कोई फिर ऐसे ऐसे बोलने वालों से आपको दूर कर देता है बाबा। वो आपके नज़दीक भी नहीं आ सकते। तो आपके जीवन में सिर्फ़ कौन होंगे? फूल, क्योंकि आप खुद फूल बने ना। इतने टाइम तक आपने सेवा की, बाबा की श्रीमत पालन की, गुणों को, शक्तियों को, बुद्धि को, हर चीज़ को कहा ये बाबा की है और यूज़ करी। सेवा में यूज़ करी, अपने प्रति यूज़ नहीं करी। हुँ? और उससे उल्टा कर्म कभी नहीं बनाया, है ना? उसका अभिमान नहीं किया, तो आप बन गए विशेष आत्मा। अब वो विशेष आत्माओं को आसन भी विशेष मिलेगा ना, हुँ?
तो ऐसी आत्माओं के साथ वो ऐसे क्रिटिसाइज़ करने वाली आत्माओं को बाबा ऐसे जैसे होते हैं फूलों को एक दूसरे पॉट में डाला जाता है, काँटों को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, ऐसा। हुँ? तो श्रेष्ठ कर्म करना है हमको, हाँ? और जीवन में हमको अपने अकाउंट सेटल करने हैं, कैसे? पुण्य कर्म करके, श्रेष्ठ कर्म करके, पुराना सेटल होगा, हाँ? और हर चीज़ को कहना है ये बाबा का है, हाँ? तो ऐसे करते, करते, करते आप पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा इतने बन जाएँगे कि ऐसी पोज़ीशन पे पहुँचेंगे, हाँ? जहाँ पे क्या होगा? सिर्फ़ आप होंगे, बाबा होगा और आपके आस-पास सिर्फ़ पुण्य और श्रेष्ठ आत्माएँ होंगी, है ना? तो ऐसा, और संगम युग है ही धर्म करने का युग, और किसी युग में हमको ये चांस नहीं मिलता कि एक-एक कर्म की चेकिंग हो जाए हमारी, हाँ? तो टीचर जो है वो क्या कर रहा है हमको एक बहुत बड़ी जैसे पावर दे रहा है, हमको याद दिला रहा है, आदि, मध्य, अंत को याद करो। आदि में क्या थे, मध्य में पूजा हो रही है, अंत में संगम युग पर हो, फरिश्ता भी बन रहे हो। तो ऐसी स्मृतियाँ आने से क्या होता है, हाँ? और एक बार नहीं, बाबा रोज़ याद दिला रहा है और हमको भी रोज़ स्वमानों की प्रैक्टिस करनी है, रोज़ 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, जिससे कि हम, हाँ, टीचर की हर बात को ठीक तरीके से कर सकें और अपने पुराने अकाउंट सेटल करके नए अकाउंट्स बनाएँ। सतयुगी अकाउंट्स हम बना सकें, है ना? सतयुगी अकाउंट्स में क्या होगा? सिर्फ़ सबकी दुआएँ ही दुआएँ हमको मिलेंगी। फिर हमसे पाप कर्म नहीं होंगे, हाँ? भ्रष्ट कर्म नहीं होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे सिर्फ़। क्योंकि पुराना सेटल हो चुका है और अब आपने नया अकाउंट शुरू कर दिया अपना। हुँ? तो दिलों को जीतने वाले बन जाएँगे हम, हमारे मुख से फूल निकलेंगे, हमें मीठा बोलना आ जाएगा, हमें रूहानी दृष्टि लेन-देन करनी आ जाएगी। हाँ, हमारे हाथों से सदा पवित्र कर्म होंगे, हाँ? हमारे कदम जो है, कदम से हम पद्मों की कमाई करेंगे, है ना? और भगवान की दुआएँ, ब्राह्मण परिवार, पवित्र आत्माओं की दुआएँ हमको मिलेंगी, हाँ? तो ये बहुत बड़ी शक्ति बाबा हमको दे रहे हैं कि कर्मों की शिक्षा दे रहे हैं, हाँ? टीचर बन के, हाँ? तो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, समर्थी दे रहा है। फिर सतगुरु भी है, कहता है मैं तुमको ये जन्म भी बहुत अच्छा देता हूँ और सतगुरु मीन्स कि तुमको मुक्त करा के ले जाऊँगा, देह से मुक्त करा के बड़े प्यार से ले जाऊँगा अपने साथ परम धाम घर, हाँ? तो रोज़ हमें ये प्रैक्टिस करनी होती है कि हमारा दिन का आरंभ हुआ, हाँ? बाप से, फिर मुरली यानी टीचर, फिर सतगुरु सारा दिन श्रीमत दे रहे हैं बाबा, ये कर्म करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करते हुए भी नहीं करो, ये सिखा रहा है, हाँ? कि करण करा मतलब मैं से डिटैच हो जाओ, करण करावन हार करा रहा है, मैंने किया और बाबा को अर्पण किया। बाबा आपने कराया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, हुँ? ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने का मौका दिया और मेरे को जो है ना आपने और भाग्यवान बनाया। रोज़ आप मुझे भाग्य से भरपूर कर रहे हो। हुँ? तो बाबा का शुक्रिया, बाबा को अर्पण करना है हर कर्म। बाबा से सीखा, कर्म करना, बार-बार रियलाइज़ करना है, ये बाबा सिखा रहा है मुझे, बाबा गुण दे रहा है तो मैं कर पा रही हूँ। ये देह भी बाबा की है, ये मुख भी बाबा का है, ये नज़रें भी बाबा की है। हाँ, तो मेरी नज़रों में कौन? बाबा। मेरे मुख में कौन? बाबा। मेरे हस्तों से वो कर्म जो बाबा ने कहा है करने को। करने के बाद एकदम डिटैच परम धाम की स्थिति का अभ्यास। ऐसे दिन में कई बार हम कर्म करते-करते बीच-बीच में अभ्यास करें कि ये कर्म योगी बन के मैं आई और अब मैं फिर से परम धाम जा रही हूँ, कर्म से डिटैच होके। तो ये क्या हो रहा है, हम बार-बार कर्म योग में आते हैं, श्रेष्ठ कर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद कर्म को बाबा को अर्पण करते हैं, रियलाइज़ करते हैं बाबा ने गुण दिया, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने कर्म कराया, अब मैं बाबा को वो कर्म अर्पण कर रही हूँ, और अर्पण करके मैं परम धाम जा रही हूँ। तो देखना है कि कर्म खींचता तो नहीं है मुझे, कोई बात याद तो नहीं आती मैंने ये कर्म ठीक नहीं किया, इसमें मैं ऐसे कर सकती थी। ये बीच-बीच में अभ्यास का पर्पस ही यही है कि बाबा हमको बार-बार रियलाइज़ कराना चाहता है कि कौन करवा रहा है तुमसे,
हाँ, बार बार रियलाइज करो गुण किसने दी, बुद्धि किसने दी, शक्ति किसने दी, और बार बार घर जाने की प्रैक्टिस करो। और जाते हुए देखो, अपने को चेक करो कुछ कौन से संकल्प आते हैं, खींच तो नहीं रहा कोई कर्म। किसकी याद आती है, क्योंकि उस योग में ही चेकिंग हो जाती है हमारी बाबा से जब हम योग लगाते हैं। हाँ, तो उसमें हम बाबा को सरेंडर भी कर रहे हैं, अपने कर्म अर्पण करने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर जाने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, तो अंतिम स्थिति का अंतिम जो स्थिति होगी ना हमारी, वो इस पे डिपेंड करेगी कि हम रोज क्या कर रहे हैं। रोज का भी सुख हम जमा कर रहे हैं, ऐसे करते हैं तो हमारा देह अभिमान नष्ट होता है, मैंपन खत्म होता है। हाँ, कि ये मैंपन और मेरापन ही हर चीज को खराब कर रहा है, आपके संबंध खराब कर रहा है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब खराब कर रहा है। आपको अंदर से सुंदर बनने ही नहीं दे रहा, दिव्य बनने ही नहीं दे रहा, मैं और मेरापन, आत्म अभिमानी बनने ही नहीं दे रहा है। इतना इतना डीप है ये मैं और मेरापन। अपने साथ अपनी बात से, अपने गुणों से, अपनी कही हुई बात से, अपने बुद्धि से बहुत अटैचमेंट है। हाँ, और ये सिचुएशंस आती ही ड्रामा में इसलिए है कि ये तोड़े हमको बार बार। और अगर हम अलाउ करते हैं इसको तोड़ने के लिए, तो हम देही अभिमानी स्थिति को प्राप्त करते जाते हैं। तकलीफ होती है ना, जब कोई हमारे हमारे बात को काटता है, तो उसको उसी टाइम पे बाबा की बात में कन्वर्ट करना होता है। ये युक्ति होती है देही अभिमानी बनने के लिए, है ना। तो हमें इतना अलर्ट रह के सारा दिन रहना है कि मेरे को हर बात को बाबा की बात में कन्वर्ट करना है। ये सारे जीवन का पुरुषार्थ है। फिर आपकी वो अंतिम स्थिति बनती है जिसको कहेंगे फरिश्ता बन गए हैं अब हम। अब हमसे सारे कर्म जो है ना अच्छे ही होते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? हाँ, किसी की हेल्प की, हाँ, दृष्टि दी, हाथ लगाया थोड़ा सा कर्म को, हाँ, और उनके प्रेजेंस ही सेवा है। हाँ, उनको मेहनत नहीं करनी है। हाँ, उनका शरीर तो लाइट का होता है पूरा, देह उनकी लाइट की होती है। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हम ये लाइट इकट्ठी कर रहे हैं अपने अंदर। हाँ, फिर फरिश्ता बन जाएंगे, फिर हमें मेहनत नहीं करनी है कोई। फिर तो बस हमें जैसे फरिश्ते बन के चक्कर लगाना है। हाँ, दृष्टि देनी है, स्माइल देनी है, हाँ, दूसरों को राहत देनी है, हाँ, बाबा की याद दिलानी है। 2 शब्दों से ही फिर काम हो जाएगा आपका, है ना। तो ये बाबा अभी कहते कि अभी फरिश्ते बनो, अपना पुराना अकाउंट सारा निकालो, उसको सारा धर्म में पुण्य में कन्वर्ट करो, डरो नहीं। हाँ, निकालो उसको, अच्छे से निकालो, अच्छे से उसको, उसकी सफाई करनी है हमको, है ना। थोड़ी मेहनत करनी है, उसको देही अभिमानी स्थिति में कन्वर्ट करना है, अपने देह अभिमान को देही अभिमानी स्थिति में कन्वर्ट करना है पूरा का पूरा। तो मुरली का पूरा यूज हो जाएगा। हाँ, मुरली का यूज हो जाएगा पूरा का पूरा। हाँ, और अपनी दिनचर्या बिल्कुल श्रीमद् प्रमाण, कि अमृत वेला करते हैं हम, ब्रेकफास्ट करते हैं, सब कुछ बाबा की याद में, ट्रैफिक कंट्रोल्स करते हैं, हाँ, नुमा शाम योग में बैठते हैं, भोजन बाबा की याद में बनाते हैं, हाँ, रात को हम चाट रखते हैं और फिर विश्राम करते हैं, सब कुछ बाबा की याद में, है ना। और अपनी चेकिंग वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम क्या बनेंगे? दिव्य आकर्षण मूर्त, यहीं पे बनेंगे। बाद में तो बनेंगे ना, लेकिन अभी ही हम हर रोज देखेंगे हमारे अंदर कितना परिवर्तन है। और सचमुच हम कहें आपको अपने अनुभव से, आपका आपकी देह से अटैचमेंट खत्म होगा। हाँ, आप उसका केयर करेंगे, अपने संबंधों की केयर करेंगे, हाँ, बहुत ही स्वीट हो जाएंगे। आपको पहले ही पता चलेगा कि कैसे किसको संतुष्ट करना होता है। सबके राज आपको समझ आ जाएंगे। हाँ, कहाँ पे मुझे किस आत्मा के साथ कैसे चलना है सब समझ में आएगा, कैसे बोल बोलने हैं, कैसे भावनाएं रखनी है, भावना का भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, हम कई बार मुख से बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन भावनाएं हैं ही नहीं हमारे अंदर। क्यों नहीं है भावना?
बाबा से पूछना है हमें, क्यों हमें अच्छी भावनाएं हमारे अंदर से फ्लो नहीं कर रही हैं, क्यों हमें ईर्ष्या होती है, क्यों हमें घृणा होती है, हाँ, क्यों हमें नफरत होती है, क्यों क्रोध आता है। इसको गलाना है। ये देह अभिमान है, जन्म जन्म का हमारे अंदर भरा पड़ा है। कंपैरिजन करने की आदत, हाँ, घृणा करने की आदत, छोटा बड़ा करने की आदत। तो जो किया है वही आ रहा है हमारे सामने। तो हमें डरना नहीं है ना। आपको देते जाना है, संगम युग पे तो बस देते जाना है। हाँ, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम नहीं है, देते जाओ। खुशी नहीं है, देते जाओ। हाँ, ये सब हमें देने की चीज़ें हैं। ये आध्यात्मिक खजाने हैं, इनको देने से बढ़ते हैं ये। तो भावनाएं नहीं है अच्छी, तो शुभ भावनाओं की प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स निकालें। शुभ भावनाएं कैसी रखी जाती हैं? कैसे रखी जाती है शुभ भावनाएं? किसी की बुराइयों को नहीं देखते, अच्छाइयों को देखते, दूसरों से गुणों को धारण करते हैं। हाँ, तो संगम युग पे तो सिर्फ पढ़ाई है हमारी। बहुत लंबा काल की जब हम अखंड पढ़ाई करते हैं ना, कि सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, अभी मज़े का ख्याल बिल्कुल निकाल देंगे मन से। हाँ, तो आपको जो जो आप चीज़ का त्याग करेंगे ना, वो आपको फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी शुद्ध रूप में। तो आलस नहीं करना पढ़ाई में कभी भी। हाँ, पढ़ाई है ये, है ना। आलस नहीं करना है हमको। हाँ, हमें ये नहीं सोचना हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हो गए। वो तो टेस्ट आता है तो पता चलता है हम कितने अच्छे हुए हैं। कुछ लोग तो टेस्ट लेने के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं, आपका तैयार रहते हैं, लेकिन सोचते हैं ये फेल ना हो जाए तो अभी छोड़ो, इनका टेस्ट नहीं लेते चलो। और हमारा टेस्ट नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना हमको। हाँ, हमारे सामने हमारे इतने सारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं सब। आपको टीच कर सकते हैं कभी भी। हाँ, आपका टेस्ट भी ले सकते हैं कभी भी। हाँ, आप छोटे हैं ना, अपने को छोटा मानेंगे, स्टूडेंट मानेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट हो जाए आपका कभी भी, हो जाएंगे पास। हमेशा सोचना है कि मुझे तो पास विद ऑनर्स होना है। हाँ, पास विद ऑनर्स मीन्स कि पास तो कोई भी कर लेता है, 33% पे भी पास ही कहा जाता है, लेकिन पास विद ऑनर मतलब गुड परसेंटेज से। मतलब ऐसा पास होना है कि मेरा चेहरा हर्षित रहे, मेरे मन में शांति रहे, मेरा प्रेम कहीं गुम ना हो। हाँ, मेरी खुशी कहीं गुम ना हो, मेरे साथ कुछ भी हो। हाँ, पुराना आ रहा है ना, अगर पुराना अकाउंट अगर आता है, सेवा में थकावट होती है। अब देखो, हमने पुराना इतना कुछ जमा किया है तो सेवा तो करेंगे ना उसको ठीक करने के लिए। और शांति, प्रेम, बाबा की शक्तियों के द्वारा जब हम करेंगे ना, और फिर भी हमें रिजल्ट ना मिले, तो थकावट होती है ना फिर। तो वो थकावट को भी बाबा की शक्ति से दूर करना है। हाँ, कभी गाली भी पड़े ना तो भी सोचना ये भी पुराना अकाउंट है। हाँ, उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेना है, और उसमें भी बाबा की शक्तियों को, बाबा ने क्या, ग्लानि को भी गायन में बदल दो। पत्थर कोई मारे उसको भी फूलों में परिवर्तन कर दो। कोई गाली दे, निंदा करे, उसको भी स्तुति समझो। तो ये सब होगा। आप सोचेंगे मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी ये हो रहा है। हाँ, क्योंकि पुराना बहुत सारा जमा है, बहुत सारा है। आपके इतना सा करने से वो क्लियर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और भी नेगेटिव आ रहा है। हाँ, तो होने देना, उसको भी साक्षी होके देखना, भूल जाना, बाबा को, बाबा से याद की शक्ति भरना। हाँ, फिर जब इतने इतने इतना भरते जाएंगे, पुण्य कर्म करने की शक्ति आ जाएगी ना, फिर उसके बाद ऐसा टाइम आता है जब आप पुण्य करने बगैर रह ही नहीं सकते, फिर आपको रिजल्ट की चिंता ही नहीं रहती। कि नो मैटर व्हाट मे बी द रिजल्ट, मुझे तो आता ही पुण्य कर्म करना है, मुझे तो आता ही ये करना है, क्योंकि मैं हूँ ही शुद्ध आत्मा, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। हाँ, तो वो कर्म करने की कला हमको आ जाती है, और वही बाबा हमको संगम युग पे सिखाना चाहता है कि बच्चे कर्म करने की कला सीख लो। ये बिल्कुल इररिस्पेक्टिव कि दूसरा क्या कर रहा है। हाँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बात का उससे कोई कनेक्शन नहीं है।
ये फाइनल हमारी लर्निंग है कि आपका कर्म आपके साथ रहेगा, दूसरा कुछ भी करे। अभी तो हमारा कनेक्शंस है ना, पास से हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। हाँ, अभी तो हमें पता है कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने किया है ऐसा। हाँ, फिर उसके बाद बिना बात के भी आए। हाँ, फिर आना बिल्कुल मतलब कभी अच्छा भी आ रहा है, बिना बात के अच्छा भी आ रहा है, बिना बात के खराब भी आ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी पावरफुल हूँ, चाहे अच्छा है चाहे खराब है, मेरा उस पे इफ़ेक्ट नहीं है, उस मेरा इफ़ेक्ट उसके ऊपर है, उसका मेरे पे इफ़ेक्ट नहीं है, मेरा इफ़ेक्ट उस पर है ना? तो इसको कहेंगे पावरफुल आत्मा, और इसको कहेंगे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा आत्मा। आपको सारी स्मृतियाँ आ जाएँगी, भगवान ने जो मुरली में बाबा हमको दिला रहे हैं ना, आदि मध्य अंत की स्मृतियाँ, कि मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ। आपको यही स्मृतियाँ रहेंगी, फिर किसी के कर्म आपको याद ही नहीं रहेंगे, है ना? आपकी स्मृतियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाएँगी कि आपको सिर्फ़ संगम युग, बाबा, बाबा की बातें, अपने कर्म, अपना स्वमान और अपना लक्ष्य, यही याद रहेगा, बस। और कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना देह से अटैचमेंट, ना देह के संबंधों से अटैचमेंट, ना उनकी कोई बातें याद रहेंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना अपनी कही हुई बातों से अटैचमेंट। हाँ, कुछ भी नहीं याद रहेगा। हाँ, और यही है फरिश्ता स्थिति, यही है कर्मातीत स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, है ना? फिर क्या कहेंगे, ये आत्मा बन गई देव आत्मा और संपन्न और संपूर्ण, बाप समान आत्मा। हाँ, ठीक है। ओम